एवरीवन, आज हम केमिस्ट्री सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और HP टेट मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, जिसमें हमारा पहला पार्ट रहेगा एटम। एटम क्या होता है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, नॉट डिस्ट्रॉय नॉट क्रिएटेड। ठीक है, एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसमें आते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये क्या बनाते हैं? एटम बनाते हैं। एटम में होता है इनर सरफेस होता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और आउटर साइड में होता है आपका इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देख लेते हैं चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट आता है आपका एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय, एटॉमिक थ्योरी दी थी आपकी डाल्टन ने। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है? टू और मोर एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है फर्स्ट एटॉमिक मॉडल गिवन बाय जे थॉमसन, और इसका और नाम भी है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, और प्लम पडिंग एंड रेजिन पडिंग और वाटरमेलन मॉडल। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल में हमारा होता है अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम शेप इज स्फेरिकल। कैसी शेप होती है एटम की? स्फेरिकल होती है। रेडियस होता है इसका 10⁻⁻10 मीटर, और इसमें इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि पॉजिटिव स्फीयर एंड नेगेटिव स्फीयर, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और एटम जो है न्यूट्रल हो जाता है, नो चार्ज ऑन एटम। इसमें आप एग्जांपल वाटरमेलन की तरफ ले सकते हो। वाटरमेलन में जो बीज होते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, वो आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो रेड वाला पार्ट होता है आपका, वो आपके प्रोटॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में रिपेल कर जाएंगे और चार्ज क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। सेकंड है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। इसको अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। इसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने अल्फा रेज को पास किया गोल्ड फॉयल से, और उन्होंने देखा कि एटम जो है पूरा खाली नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ चीज़ होती है। अल्फा रे एक्सपेरिमेंट में कुछ रेज पास हो गई और कुछ टकरा कर वापिस आ गई। जो कुछ रेज टकरा कर वापिस आ गई उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है, ये उन्होंने जाना। उन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस का नाम दिया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अल्फा रे एक्सपेरिमेंट में किसकी खोज हुई थी? तो इसमें न्यूक्लियस की खोज हुई थी। जो पॉजिटिव चार्ज होता था उसको नाम दिया न्यूक्लियस। नेक्स्ट है आपका बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्ड्स मॉडल में क्या होता है? इनर सरफेस में आपके पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं। आउटर आता है आपका के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। के सेल में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। ये आपको याद करना पड़ेगा और ये इम्पॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करेंगे वहाँ पे ये हेल्पफुल होगा। बोर्ड्स मॉडल में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में घूमते हैं, हर कहीं नहीं घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जब भी अपने पाथ में घूमेंगे तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। जब एनर्जी रेडिएशन नहीं होगी तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच सकते, तो वो अपने ही एक पर्टिकुलर एरिया में घूमते रहते हैं। इसमें पेपर में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, विच मॉडल डिस्क्राइब दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिटल। तो इसका आंसर होगा बोर्ड्स मॉडल। थैंक यू सो मच।